भारत और चीन के बीच अप्रैल मई महीने से जारी तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। दोनों देशों में गतिरोध कम करने के लिए अब तक 7 बार सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत हो चुकी है। फिलहाल 8वीं बार बातचीत की तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच खबर है कि LAC पर चीन ने नई चाल के तहत एक प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया है। जानकारी के अनुसार यदि भारत इसमें शामिल शर्तों को मान जाता तो पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जवान पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट के फिंगर 4 पहाड़ी क्षेत्र से पीछे हटने को तैयार थे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के हवाले से बताया गया है कि चीनी PLA चाहती है कि भारतीय सेना को केवल पेंगोंग त्सो के फिंगर 3 तक गश्त करनी चाहिए, जबकि चीनी सेना सिर्फ फिंगर 5 तक गश्त करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि विवादास्पद फिंगर 4 चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन का हिस्सा बन जाएगा। ये भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। 5 से 6 मई की रात को PLA ने राइट गियर और किलो वाले रोड के साथ फिंगर 4 पर हमला किया, जिस दौरान दोनों ओर के सैनिक घायल हुए थे। भारतीय और चीनी सेना दोनों फिंगर 4 पर 5800 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। बीजिंग का प्रस्ताव है कि भारतीय सेना इस पहाड़ी क्षेत्र से हमेशा के लिए पीछे हट जाए। चीन के इस प्रस्ताव का मतलब है कि फिंगर 4 दोनों सेनाओं के लिए सीमा से बाहर हो जाएगा। भले ही पहले भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती थी या कम से कम वहां गश्त करने की कोशिश करती थी। चीन के अनुसार LAC पेंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 से होकर गुजरती है। भारत इसे खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि LAC रेखा फिंगर 8 से होकर गुजरती है। PLA ने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक एक सड़क का निर्माण किया है, जबकि भारतीय पक्ष को अभी भी सड़क से फिंगर 4 को जोड़ना बाकी है। इसके अलावा चीन ने प्रस्ताव में कहा था कि भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के दक्षिण तट पर रेजांगला रचीनला रिज लाइन को डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत खाली कर दे। भारत ने इसे भी खारिज कर दिया है और कहा है कि पहले चीन को अपने सैनिकों को गतिरोध वाले क्षेत्रों से हटाना होगा। भारत ने स्पष्ट कहा कि चीन को विवाद के सभी बिंदुओं से अपने सैनिकों को जल्द और पूरी तरह वापस बुलाना चाहिए, जिससे पूर्वी लद्दाख में सभी क्षेत्रों में अप्रैल से पहले की यथास्थिति बहाल हो सके। चीनी PLA ने वार्ता के माध्यम से गतिरोध को हल करने की इच्छा तो दिखाई है, लेकिन इसकी ओर से इसके लिए जमीन पर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि अगले दौर की वार्ता CPC केंद्रीय समिति के 5वें प्लेनरी सेशन की 9वीं बैठक और 3 नवंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद हो सकती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि देश डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने के लिए वार्ता जारी रखने को तैयार है, ताकि दोनों सेनाएं वापस लौट सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।